हाय इन्वेस्टर, वेलकम टू चार्ट चेजर। तो इस वीडियो में हम पिछले वीक का मार्केट का हालचाल देखेंगे। मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया, निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया। लास्ट वीक एक इवेंट वाला वीक था जहां पे कि महाराष्ट्र का इलेक्शन था। इलेक्शन के रिजल्ट आ चुके हैं और बीजेपी बहुमत से अपनी सरकार वहां पे बनाने जा रही है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। तो आज के वीडियो में हम लोग इंडेक्स का परफॉर्मेंस देखेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी 500, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप का सेक्टर परफॉर्मेंस देखेंगे। कौन सा सेक्टर अच्छा दिख रहा है, एक बार उनके लास्ट वीक के परफॉर्मेंसेस देखेंगे ऑफ डिफरेंट सेक्टर। उसको आरआरजी चार्ट के थ्रू एक बार उसका स्ट्रेंथ चेक करने का कोशिश करेंगे। मार्केट ब्रेड देखेंगे, एडवांस डिक्लाइन रेशियो, एफआईए का डेटा, डीआई का डेटा, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स देखेंगे उनके कैटलिस्ट के साथ, और कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स देखेंगे जिनको कि आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो अगले वीक के लिए या उसके अगले आगे नेक्स्ट 2 to 4 वीक्स के लिए। स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 से। ये फ्राइडे का एक अपमूव था जो कि 557 पॉइंट का, विच इज़ 2.4% का अप्रॉक्स अपमूव दिया था। 2 वीक से हम लोग देख रहे हैं, मैं अपने वीडियो में भी बता रहा हूँ कि 200 एमए पे निफ्टी एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। यहाँ पे 2-3 दिन निफ्टी ने नीचे क्लोजिंग दी, 200 एमए के नीचे क्लोजिंग दी, लेकिन फाइनली फ्राइडे को ये 550 पॉइंट और ऑल ऑफ सडन एक ही दिन में 1 2 3 4 5 कैंडल के इक्विवेलेंट इसने अपमूव दे दिया है। तो इसका एक ट्रिगर हो सकता है, मे बी महाराष्ट्र का इलेक्शन जो है वो एक ट्रिगर हो सकता है कि स्टॉक ने इंडेक्स ने अपमूव दिया है। लेकिन इसमें कंफर्मेशन तभी आएगा जब एक फॉलो थ्रू मंडे को अगर अपमूव हो रहा है। अभी भी इंडेक्स निफ्टी अपना 50 मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। हालांकि 200 एमए को इसने हैंडसमली जो है सो ऊपर चला गया है। अब ठीक ठाक एक 500 पॉइंट का डिफरेंस भी आ चुका है। 400 पॉइंट का एक डिफरेंस है 200 एमए से। तो 400 पॉइंट तो अभी कोई ऐसा न्यूज़ दिख नहीं रहा है मार्केट में कि मंडे ट्यूसडे में कुछ गिर जाए। मंडे को मोस्ट प्रोबेबली ये गैप अप ओपन हो सकता है क्योंकि महाराष्ट्र इलेक्शन का इम्पैक्ट आ सकता है। हाउएवर वो फ्राइडे को फैक्टर इन भी हो गया होगा, तो ये तो मंडे को जब मार्केट खुलेगा तभी पता चलेगा। कोई बता नहीं सकता है कि एग्जैक्टली कैसा मार्केट खुलने वाला है, लेकिन हाई चांस है कि एक फॉलो थ्रू आए अप मूव। तो ये एक अच्छी बात है कि एक अच्छा मूव हुआ। 200 एमए के ऊपर वापस निफ्टी चला गया है, तो एक ये पॉजिटिव सिग्नल कहीं ना कहीं मार्केट के लिए दिख रहा है। ये जो ऊपर जाएगा, ये जो जोन है 24,500 का जो जोन है, इसके ऊपर जब जाकर के निफ्टी अगर ट्रेड करना स्टार्ट करे तभी कुछ स्ट्रेंथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 मल्टीपल टाइम इस लेवल से निफ्टी ने रिजेक्शन लिया है और वापस नीचे की तरफ गया है। तो लेट्स सी ये यहाँ पे जाके इस रेजिस्टेंस को तोड़ पाता है या वहाँ से वापस नीचे की तरफ जाता है। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा नेक्स्ट वीक। बैंक निफ्टी का फॉल कंपैरेटिवली कम ही रहा है, बार बार मैं वीडियो में बता रहा हूँ। इसने 200 एमए को भी ब्रेक नहीं किया, कभी भी क्लोजिंग बेसिस पे 200 एमए ब्रेक नहीं हुआ है कभी भी बैंक निफ्टी में। और अब ये ऑलमोस्ट 50 एमए के पास जो है सो चला गया है। तो ओवरऑल अगर मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव होगा तो बैंक निफ्टी एक बढ़िया मूव दे सकता है। हाउएवर फ्राइडे के मूव में निफ्टी का मूव 2.4% का था, जबकि बैंक निफ्टी 1.5% मूव किया था। क्योंकि ये गिरा भी कम है इसीलिए थोड़ा सा अपमूव भी कम आया है। कंपेरेटिवली निफ्टी का फॉल बहुत ज़्यादा था तो उसका बाउंस बैक भी बहुत शार्प आया है फ्राइडे को। CNX 500 इसने भी 200 एमए से एक सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक किया है अगेन इन सिंक विथ निफ्टी इटसेल्फ। 22,900 का इसका एक लेवल रहेगा जो कि इंटरेस्टिंग होगा। अगेन यहाँ पे बहुत बारी रिजेक्शन आया है इसके लिए भी, तो 22,900 के ऊपर ये इंडेक्स भी स्ट्रेंथ दिखा सकता है। माइक्रो कैप इंडेक्स, ये इसने कभी 200 एमए को टच नहीं किया है, वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो लेट्स सी ये किस तरीके से जाता है। मिड कैप स्मॉल इंडेक्स, इसने भी 200 एमए से एक सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक करने का कोशिश कर रहा है। तो ओवरऑल सारे ही इंडेक्स फ्राइडे को पॉजिटिव थे, जिन्होंने कुछ स्ट्रेंथ दिखाए हैं सारे इंडेक्सेस ने। तो अगला वीक देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि फॉलो थ्रू किस में आता है, कहाँ नहीं आता है फॉलो थ्रू। अगर फॉलो थ्रू आया तो ये स्ट्रेंथ जो है सो बढ़िया हो जाएगा निफ्टी के लिए। अगेन इंपॉर्टेंट लेवल इज 24,500 इज इम्पॉर्टेंट लेवल। निफ्टी 500 के लिए 22,900 इज एन इम्पॉर्टेंट लेवल। अगर इसके ऊपर ये इंडेक्सेस जाते हैं तो आपको दोबारा बुल वापस मार्केट में आते दिखेंगे और आपको स्ट्रेंथ वापस आता दिखेगा। इंडेक्स के बाद लेट्स लुक इनटू द सेक्टर्स विच परफॉर्म्ड गुड और बैड इन लास्ट वीक। तो ये एक वीक का अगर देखेंगे
तो सबसे ज़्यादा 6.26% निफ्टी रियलिटी ने मूव दिया है। रियलिटी में भी अगर देखें तो फिनिक्स लिमिटेड, गोदरेज प्रॉपर्टी, रेमंड, ब्रिगेड, शोभा, इन्होंने हेल्प किया है इस पूरे सेक्टर को मूव करने में। उसके बाद सेकंड इज निफ्टी ऑटो। तो ऑटो ने लास्ट एक वीक में 2.79%, 2.8% का मूव दिया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, अपोलो टायर, हीरो मोटोकॉर्प, सो यू कैन लुक इनटू दिस स्टॉक नेम्स कि 7% एम चला है, अपोलो टायर 4% अप था। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 2.75 ये बढ़ा है। कल्याण जी, अंबर इंटरप्राइजेस, क्रॉम्पटन, टाइटन, डिक्सन, सो ऑल दीज स्टॉक्स हेल्प टू मूव निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बाय 2.76%। आईटी, फ्राइडे को आईटी का अच्छा मूव था, आई थिंक 3.29% मूव था। अभी चार्ट में जाएंगे तो देख लेंगे, पर पूरे वीक में 2.22% मूव किया। इनफैक्ट देखते हैं एक बार अभी देख लेंगे टुडे का मतलब फ्राइडे हो जाएगा, फ्राइडे का भी देख लेंगे। एफएमसीजी स्टॉक में वीबीएल, यूनाइटेड स्पिरिट, नेस्ले इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, प्राइवेट बैंक, फेडरल, कोडैक, एचडीएफसी, तो ये दिख रहा है। अगेन निफ्टी बैंक 1.9% पूरे वीक में अप मूव दिया है। तो ये आप देख सकते हो सारे इनके नाम, सेक्टर्स के नाम जिन्होंने कैसे परफॉर्म किए हैं लास्ट वीक। इन्होंने एक बार इसको मैं डिसेंडिंग में सॉर्ट करता हूँ, सॉरी असेंडिंग सॉर्ट करता हूँ। तो अगेन मीडिया, मैं लास्ट एक्चुअली 2 वीक से अपने वीडियो में बोल रहा हूँ। मीडिया वैसे खैर मैं ट्रैक भी नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आप देखोगे कि ऐसे वीक में जहाँ पे कि सारे इंडेक्सेस ने अच्छे परफॉर्म किया, वहाँ पे मीडिया इंडेक्स 1.65% डाउन है। तो सन टीवी वगैरह जो है, सो सन टीवी चला है, जी लिमिटेड चला है, लेकिन डिश टीवी, टिप्स म्यूजिक, सारेगामा, इन सब ने, ये सब तो जिन चलने वाले सिर्फ 1.5% का हाईएस्ट अप मूव है। अगर डिश टीवी, टिप्स म्यूजिक, सारेगामा, इन सब के डाउनफॉल 8% 7%, 8% के डाउनफॉल हैं। एनर्जी अगेन अवॉइड करने वाला भी पूरी तरीके से है सेक्टर, जहाँ पे कि अभी मतलब एनर्जी बहुत दिनों से गिरे ही जा रहा है और इसमें अभी भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा। हालांकि लास्ट वीक अदानी का एक न्यूज़ आया है यूएसए से और केन्या से, उसके कारण भी एनर्जी सेक्टर बहुत ज़्यादा जो है सो लास्ट वीक डाउनफॉल दिख रहा है। अदरवाइज शायद ये ग्रीन में दिख रहा होता। अगर ये अदानी ग्रीन 30% और अदानी पावर 16% नहीं गिरा होता तो शायद इंडेक्स ग्रीन हो गया होता। ऑयल एंड गैस नेगेटिव है अभी भी, लास्ट वीक भी नेगेटिव रहा है। कमोडिटी नेगेटिव रहा है, यूपीएल, अल्ट्रा सीमेंट, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को। पर अगेन अदानी ग्रीन, अदानी एनर्जी, अदानी पावर, अंबुजा सीमेंट, ये सारे स्टॉक्स अदानी ग्रुप के हैं जिन्होंने कि पूरे इनको इंडेक्स को ही नीचे की तरफ खींच लिया है। तो अभी भी जो है सो अवॉइड करने वाला सेक्टर है, बहुत ज़्यादा इधर फोकस देने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके पास ऑलरेडी अच्छे ऑप्शन अवेलेबल हैं, रियलिटी है, ऑटो है, आईटी है, कंज्यूमर ड्यूरेबल है, अगर ये सेक्टर्स आपके पास अवेलेबल है अच्छे सेक्टर्स, तो क्यों एक जो सेक्टर नेगेटिव है उस पर जाना है। आइए कुछ सेक्टर को एक बार चार्ट पे भी एनालाइज कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ निफ्टी रियलिटी। रियलिटी का ये मूव है, ऐसा लग रहा है देख करके कि इसने अपना एक बॉटम सा बनाया है यहाँ पे 928 पे, क्योंकि लास्ट पूरे वीक ये ऊपर ऊपर ही क्लोजिंग देता रहा। इनफैक्ट किसी भी दिन अपने प्रीवियस डे के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है और बड़ा कन्विंसिंगली 200 MA 50 MA सबसे ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। तो बड़ा स्ट्रॉन्ग सा पैटर्न दिख रहा है इसका। ये लेवल आई थिंक एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था ये बार बार। ये 1000 का लेवल होगा, तो देखना पड़ेगा। अगर इसको एक बारी क्रॉस करता है तो अपने सारी ये में से ऊपर चला जाएगा और फिर वहाँ पे ये और स्ट्रेंथ गेन कर सकता है। ऑटो 2.8% बढ़ा था, एक बार देखते हैं ऑटो इंडेक्स। तो ऑटो इंडेक्स काफ़ी दिनों से इनफैक्ट अपने टॉप से 18% का फॉल इसने जो है सो दिखाया था। तो यहाँ के बाद, इस फॉल के बाद ये अब 200 MA के ऊपर इसने फ्राइडे को एक क्लोजिंग दी है। तो अगेन इसमें फॉलो थ्रू एक देखना पड़ेगा, अगर फॉलो थ्रू आता है तो आप देख सकते हो। अब अदरवाइज आप कुछ दिन और भी वेट कर सकते हो और स्ट्रेंथ देखने के लिए, लेकिन 200 MA के ऊपर आ गया तो अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड, अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क ले सकते हो यहाँ पे, तो आप ऑटो सेक्टर को एक बार एक्सप्लोर कर सकते हो इस वाले को स्टॉप लॉस की तरह लेकर के, क्योंकि ये लो 4-5 दिन हो चुका है। अगर इस लो को इनफैक्ट हर दिन की क्लोजिंग उसके प्रीवियस डे से ऊपर ही ऑलमोस्ट है, तो ये भी बड़ा स्ट्रॉन्ग सा दिख रहा है। नेक्स्ट इज कंज्यूमर ड्यूरेबल। देखते हैं जरा चार्ट पे क्या बोल रहा है। तो निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स, या दिस वन, गुड चार्ट। तो यहाँ पे ये
कंसोलिडेट कर रहा है अपना 28 अक्टूबर से अभी तक। ऊपर से कंज्यूमर ड्यूरेबल में जो फॉल आए थे वो आया है 13% का एक फॉल आया है, लेकिन ये 200 MA तक गया नहीं, तो रिलेटिवली थोड़ा स्ट्रांग दिख रहा है। और अभी इसकी फ्राइडे की क्लोजिंग 50 MA से ऊपर है, तो ये आप इस सेक्टर पे भी नज़र रख सकते हो। इसमें कल्याण जी ज्वेलर, अंबर, क्रॉम्पटन, टाइटन सारे स्ट्रांग दिख रहे हैं। लास्ट एक वीक में कल्याण जी का रिटर्न 8% है। एक बार कल्याण जी का चार्ट देखें, कल्याण जी ज्वेलर्स, तो रिलेटिवली बहुत स्ट्रांग दिख रहा है इस फॉल में। इसने अगर यहाँ से देखा जाए 27 सितंबर से एक्चुअली ये फॉल स्टार्ट हुआ था मोरलेस, तो अपने टॉप से 20% का फॉल इसने दिया है। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि 30% 40% तक गिरे हैं, पर अभी करंट प्राइस पे लेकिन अपने बॉटम से इसको भी ऐसा लग रहा है जैसे कि बॉटम से कल्याण जी बन गया है। ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एक अच्छा सा स्टॉक दिखा तो उस पर उसको एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि ये जो क्लोज है ये क्लोज इस क्लोज से ऊपर हुआ है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है और सारे अपने मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो लुकिंग स्ट्रांग, आप ट्रैक कर सकते हो इसको। नेक्स्ट निफ्टी आईटी देखते हैं। तो बहुत बढ़िया चार्ट दिख रहा है आईटी का। अगर इसको इनफैक्ट देखें तो दिसंबर 2000 का या जनवरी 2022 का एक ये लेवल था, जिस लेवल को इसने यहाँ पे क्रॉस किया है जुलाई अगस्त में, और उसके बाद ये यहीं पे कंसोलिडेट किए जा रहा है और अब अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ जा रहा है। तो अगेन ये बड़ा स्ट्रेंथ दिखा रहा है इस फॉल में। एक निफ्टी आईटी इकलौता ऐसा इंडेक्स है जो जिसने कि फॉल नहीं दिया है, जो कि नहीं गिरा है, तो ये लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करने की तरफ जा रहा है। तो लाइफ टाइम हाई अगर ये क्रॉस करता है तो बिल्कुल एक सेक्टर है जिसपे कि आप बेट ले सकते हो। टेक महिंद्रा है जिसने कि अच्छा वो रिटर्न दिखाया है। अगर इनफैक्ट एक महीने का अगर देखा जाए तो कोफोर्ज, अच्छा एक महीने का अगर देखा जाए तो आईटी इकलौता ऐसा इंडेक्स है जो कि 2.6 से जो कि पॉजिटिव, सॉरी आईटी और पीएसयू बैंक, पर आईटी में कोफोर्ज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है, 10% ऊपर है लास्ट एक महीने में, जबकि पूरा सारे के सारे इंडेक्सेस गिरे हैं। विप्रो 4.5% ऊपर है, टीसीएस 4.5% ऊपर है, एलटीआईएम 3% ऊपर है, एचसीएल 3% ऊपर है। तो आईटी कंपैरेटिवली स्ट्रांग दिख रहा है। नेक्स्ट एफएमसीजी 2% का इसने भी पूरे वीक में रिटर्न दिया है। वीवीएल जो है सो सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला स्टॉक है, वरुण बेवरेजेस 7%, यूनाइटेड स्पिरिट, नेशनल इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा कंज्यूमर, तो इन सब ने हेल्प किया इंडेक्स को 2% ऊपर क्लोज होने में ऑन द वीकली बेसिस। तो एक बार निफ्टी एफएमसीजी का भी चार्ट अगर देखें तो एफएमसीजी तो बहुत ही मतलब वीक दिख रहा था लास्ट वीक तक। अपने टॉप से 16% का फॉल इसमें आया है, तो अभी 200 MA के भी नीचे चल रहा है। 50 MA भी 200 को डाउनवर्ड की तरफ क्रॉस कर चुका है, तो अभी ये अवॉइड करने वाला सेक्टर है। लास्ट वीक थोड़ा सा स्ट्रेंथ जरूर दिखाया है, 2% का अप मूव है वीकली बेसिस पे, बट स्टिल अभी भी इसको वेट करना चाहिए जब तक कि 200 MA के ऊपर एक क्लोजिंग न दे दे, तब तक एफएमसीजी को अवॉइड करना चाहिए। तो नाउ लेट्स मूव टू आरआरजी चार्ट। एक बार सारे सेक्टर को आरआरजी चार्ट पे भी देख लेते हैं टू चेक देयर रिलेटिव स्ट्रेंथ कि कौन सा सेक्टर में स्ट्रेंथ ज़्यादा दिख रहा है। तो इसको मैं एक बार निफ्टी 500 के अगेंस्ट बेंचमार्क करूंगा डेली टाइम फ्रेम पे लास्ट 5 डे के लिए। लास्ट 5 डे का मतलब है कि लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन विच मेजरली कवर्स लास्ट ट्रेडिंग वीक। तो एक एक करके इसमें देखते हैं। निफ्टी आईटी तो अगर 14 तारीख से देखा जाएगा, 14, 15, 16, 17, 18, तो सॉरी 22 तारीख तक का हो गया, ये 14 से लेकर के 22 तारीख तक का। तो ये 5 ट्रेडिंग सेशन में अगर देखा जाए तो बिल्कुल स्ट्रेंथ दिख रहा है इसमें। इसका अपना आरएस रेशियो भी इम्प्रूव हो रहा है और आरएस मोमेंटम भी इम्प्रूव हो रहा है, तो डेफिनेटली ये तो स्ट्रांग दिख ही रहा है अपने को हर जगह। एमएनसी यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन मतलब कोई इसका सेंस नहीं है क्योंकि बिल्कुल ही टेल नहीं है, इम्प्रूविंग एरिया में है, थोड़ा इसका एरो भी डाउनवर्ड की तरफ है। ऑटो थोड़ा सा बेटर यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ से
ये लीडिंग की तरफ, इम्प्रूविंग से लीडिंग की तरफ मूव कर रहा है, तो रेशियो इसका इंक्रीज हो रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेने का कैपेसिटी रखते हो, आप ज़्यादा रिस्क अगर लेते हो, तो आप इम्प्रूविंग वाले एरिया में किसी भी सेक्टर को एक्चुअली देख सकते हो। तो ऑटो सेक्टर को आप देख सकते हो, इससे होगा ये कि आपको एंट्री जल्दी मिल जाएगा। लेकिन इसका इसका मतलब ये भी है कि अभी तक ट्रेंड कंफर्म नहीं है। अब इम्प्रूविंग में तो ट्रेंड कंफर्म नहीं है, लेकिन आप अगर यहाँ पे अर्ली एंट्री लेते हो तो आप कंपेरेटिवली अदर इन्वेस्टर्स के ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे बना पाओगे। कंजम्पशन को देखते हैं तो ये भी, इसका भी रेशियो मोमेंटम दोनों अपना लीडिंग की तरफ जो है सो जा रहा है। एफएमसीजी थोड़ा सा फ्राइडे को इसने दिखाया है मूव, लेकिन टेल बहुत छोटा है, मतलब अभी ना के बराबर ही कुछ दिख रहा है। तो थोड़ा सा टेल अगर लंबा हो और लीडिंग की तरफ मूव करे तो इसको देख सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग को छोड़ते हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ये स्ट्रांग अपने को दिख रहा है, अभी हमने देखा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स स्ट्रांग दिख रहा है, टेल भी लंबा है और लीडिंग की तरफ ऑलमोस्ट लीडिंग में ये एंटर करने वाला है। तो इट्स इंटरेस्टिंग टू सी कि ये किस तरीके से अगले वीक करता है। तो बिल्कुल इस पे आप नज़र रख सकते हो, इस पूरे सेक्टर के ऊपर। रियलिटी बिल्कुल लैगिंग की तरफ था, लास्ट वीक इसने एक अच्छा मूव दिया है, तो बड़ा शार्प एकदम, बिल्कुल यहाँ से आप देखोगे यूटर्न मार दिया इसने। तो नेक्स्ट वीक इस पर भी आप नज़र रख सकते हो, ये भी लीडिंग की तरफ मूव कर रहा है। एक बार देखते हैं पीएसयू बैंक डेली टाइम फ्रेम पे लास्ट वीक बिल्कुल वीक होता जा रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी बिल्कुल कंसोलिडेट कर रहा है, छोटा सा टेल है वहीं पे घूम रहा है, कंसोलिडेशन दिख रहा है। प्राइवेट बैंक प्योर कंसोलिडेशन। हेल्थ केयर वीकनिंग में आ गया था, पर लास्ट वीक थोड़ा सा ऊपर की तरफ इसने अपना एरो अपवर्ड्स की तरफ किया है। मीडिया बार बार बोल रहा हूँ, बिल्कुल इग्नोर करने वाला सेक्टर है। ये सारे अपना लैगिंग सेक्टर हैं। ऑयल एंड गैस बिल्कुल नीचे की तरफ है। एनर्जी लैगिंग बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहा है, रेशियो भी ख़राब हो रहा है, मोमेंटम भी ख़राब हो रहा है। कमोडिटी सेम, मेटल सेम, पीएससी सेम, सीपीएससी सेम, इंफ्रास्ट्रक्चर कंसोलिडेट वहीं पे कर रहा है। फार्मा लैगिंग में है, थोड़ा ऊपर की तरफ इसने अपवर्ड की तरफ एरो दिया है। एक बार इसी को क्विकली वीकली चार्ट पे देख लेते हैं, इस पूरे को वीकली पे। आईटी अकेला जो कि जिसने कि फिट कर देता हूँ, बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहा था, लेकिन थोड़ा सा इसने आईटी ने लास्ट वीक में अपना मोमेंटम को जो है रेशियो को थोड़ा सा इम्प्रूव किया है। हेल्थ केयर इंडेक्स नीचे की तरफ है। पीएसयू बैंक वीकली पे तो दिख रहा है स्ट्रांग, लेकिन लास्ट वीक का जब डेली टाइम फ्रेम पे देखा हमने तो वो नीचे की तरफ है। तो ये थोड़ा सा भी मतलब ट्रेंड कंफर्म नहीं है कि ये वीकली पे स्ट्रांग दिख रहा है लेकिन डेली पे वीक दिख रहा है। रियलिटी अपने को डेली पे भी स्ट्रांग दिखा था, वीकली पे भी इम्प्रूविंग में एंटर कर चुका है। तो रियलिटी एक्चुअली एक बढ़िया दिख रहा है ओवरऑल। मेटल अगेन लीडिंग की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ वीकली बेसिस। प्राइवेट बैंक डेली पे थोड़ा उतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा है, लेकिन वीकली पे स्ट्रांग दिख रहा है। प्राइवेट बैंक सेम। फार्मा वीकली पे वीक हो रहा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वीकली पे वीक है, लेकिन डेली पे लास्ट वीक इसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। लैगिंग सेक्टर को वी कैन एक्चुअली अवॉइड, जो कि लैगिंग में है। तो इनको जब तक ये लैगिंग से इम्प्रूविंग की तरफ ना जाए तब तक, जैसे ऑटो ने एक एरो जो है सो अपवर्ड्स की तरफ मूव किया है, जब तक ये इम्प्रूविंग की तरफ ना जाए तब तक कोई ज़्यादा पॉइंट नहीं है देखने का। तो ओवरऑल अगर इसको सेक्टर को कंक्लूड किया जाए तो एक आईटी अपने को डेली फ्रेम पे स्ट्रांग दिख रहा है, वीकली पे भी इसने थोड़ा सा एरो को मूव किया है, इसका रेशियो उधर गया है। हेल्थ केयर इंडेक्स लीडिंग में है। पीएसयू बैंक वीकली पे लीडिंग में है। रियलिटी एक्चुअली डेली और वीकली दोनों पे स्ट्रांग दिख रहा है। निफ्टी डेली वीकली दोनों पे स्ट्रांग दिख रहा है। तो दो सेक्टर एक्चुअली, मेटल इनफैक्ट वीकली पे स्ट्रांग सा दिख रहा है। तो लेकिन रियलिटी और आईटी ये दो सेक्टर काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं अपने को आरआरजी पे भी। सेक्टर के बाद एक बार मार्केट ब्रेथ देख लेते हैं। तो ये वीक ऑन वीक वी आर ट्रैकिंग दिस। अभी भी RSI 75 के ऊपर 0% स्टॉक है। निफ्टी 500 में एक भी स्टॉक ऐसा नहीं है जो कि 75 RSI के ऊपर है हो। तो ये दिखाता है कि अभी भी जो है स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा आया नहीं है मार्केट में। फ्राइडे का अप मूव भले ही एक अच्छा अप मूव था, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा इसमें स्ट्रेंथ नहीं अभी भी है। 60 RSI के एबव 5.6% तक चला गया है। 1.4 आ गया था 30 नवंबर को, विच वॉज लोएस्ट। उसको वो इम्प्रूव होकर 5.6 तक आ गया है, लेकिन अभी भी 5.6 बहुत कोई अच्छा नंबर नहीं है, क्योंकि अगर थोड़े दिन पहले देखेंगे 7 नवंबर 6 नवंबर को 12% तक था, ये 8% यहाँ पे है।
और इनफैक्ट 16 अक्टूबर 15 अक्टूबर जब ये फॉल स्टार्ट हुआ था 27 सितंबर को, उस समय 31 पे था। तो अभी भी ये बहुत ज़्यादा कुछ बेटर नहीं है, 5.6 तक आया। हाँ, इम्प्रूवमेंट जरूर है लेकिन कुछ बहुत बेटर नहीं है। 45 30 लीव 200 के ऊपर अगर निफ्टी 500 में देखा जाए तो मैंने अभी बताया था लास्ट टू लास्ट वीडियो में भी कि जब तक ये 50 के नीचे है तब तक आप इसको वीक ही मान के चलिए। एटलीस्ट 50% स्टॉक्स तो 200 EMA के ऊपर होने ही चाहिए एक स्ट्रांग मार्केट के लिए। तो ये दिखा रहा है कि अभी बहुत ज़्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है, थोड़ा सा जरूर इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। 5% यहाँ अप हो चुका है, 75 के ऊपर एक भी स्टॉक गया ही नहीं अभी तक। निफ्टी 50 में जरूर 200 EMA के ऊपर 50% से ज़्यादा स्टॉक्स जा चुके हैं, क्योंकि फ्राइडे को एक बहुत बड़ा अप मूव था, 550 पॉइंट का अप मूव निफ्टी ने दिया था। तो ये 50% से ऊपर दिख रहा है, पर फॉलो थ्रू बड़ा इंपॉर्टेंट होगा मंडे का। देखेंगे कि मंडे ट्यूसडे में क्या फॉलो थ्रू देता है, 50% के ऊपर सस्टेन कर पाता है या नहीं कर पाता है, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। 200 डे मूविंग एवरेज अगर ऑल NSE स्टॉक का बात करें, अभी भी ये ब्रेथ नेगेटिव है तो EMA 200 EMA से नीचे वाले स्टॉक ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू 200 EMA से ऊपर जितने स्टॉक हैं। तो ये है अपना 1028 वर्सेस 929 स्टॉक्स। तो अभी भी जो 53 वीक हाई नेट 3 मंथ हाई वाले जो स्टॉक्स हैं वो एटलीस्ट क्रॉस करें या इसको क्रॉस करें तो थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखेगा। हालांकि इसको क्रॉस करेंगे तो ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखने लग जाएगा। 6 नवंबर के हाई को थोड़ा सा ऊपर की तरफ फ्राइडे को हुआ है, लेकिन स्टिल इन नेगेटिव, अभी -7% है। तो एटलीस्ट जीरो के ऊपर तो ये आए तभी कुछ इसमें अपने को दिख सकता है स्ट्रेंथ। 52 वीक हाई भी -0.5 अभी भी है, तो ये भी जीरो के ऊपर अगर आए तो अपने को स्ट्रेंथ देखने को मिल सकता है। तो ब्रेथ अभी भी फ्राइडे को मार्केट का मूवमेंट बहुत बढ़िया था, बहुत शार्प अप मूव था, लेकिन मार्केट ब्रेथ अभी भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। अभी भी गिरने वाले स्टॉक्स के नंबर्स ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू बढ़ने वाले स्टॉक्स। ये हमें इस डिफ्यूजन चार्ट से भी पता चलता है। मैंने भी ये 200 मूविंग एवरेज से ऊपर का स्टॉक, ये नीचे ग्रीन लाइन 200 मूविंग एवरेज से ऊपर कितने परसेंट स्टॉक है ये दिखाता है। तो 43% है, और ये निफ्टी टोटल मार्केट है। टोटल मार्केट में 750 स्टॉक है टोटल। तो ये जो मूव है वर्सेस यहाँ जो दिख रहा है स्लोप, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये बहुत शार्प स्लोप दिख रहा है ऊपर की तरफ, वेयर इसका स्लोप जो है सो उतना शार्प नहीं है। तो ये दिखा रहा है कि मार्केट तो तेजी से ऊपर गया लेकिन स्टॉक्स उस तेजी से नहीं गए। अगर निफ्टी 50 का देखें तो निफ्टी 50 में भी ये स्लोप वर्सेस ये स्लोप इसमें अलाइन नहीं है दोनों। 500 में अगर देखें तो 500 में भी सेम पैटर्न है। मिड कैप में देखें, मिड कैप में भी मोरल सेम पैटर्न है, क्योंकि ये फ्लैट ही दिख रहा है जबकि इसमें अप मूव दिख रहा है। तो इंडेक्स तो ऊपर जा रहे हैं लेकिन स्टॉक्स यहाँ भी, स्मॉल कैप में भी इंडेक्स ऊपर की तरफ है लेकिन ये ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन है। तो इंडेक्स तो ऊपर जा रहे हैं लेकिन स्टॉक्स उस स्पीड से उतने स्टॉक्स ऊपर की तरफ जा नहीं रहे हैं। ये अपने अपने पोर्टफोलियो में भी एक्चुअली नोटिस किया होगा। क्या फ्राइडे को जैसे मेरा पोर्टफोलियो तो 1% सिर्फ ऊपर था, वेयर निफ्टी 2.5% के ऊपर चला गया था। तो अभी भी 43% टोटल मार्केट में देखा जाए 750 स्टॉक यूनिवर्स में, तो ओनली 43% स्टॉक्स आर अबव 200 SMA। तो अगेन दिस सोच कि अभी इंडेक्स में स्ट्रेंथ आने लग गया है लेकिन ब्रॉडर मार्केट में, मार्केट ब्रेथ में अभी भी स्ट्रेंथ नहीं आया है। तो एटलीस्ट ये 50 से ऊपर मूव करे तो जाकर के एक देख सकते हैं कि थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखेगा और फिर मार्केट पोजीशन लेने लायक और ट्रेड करने लायक होने लग जाएगा। तो नाउ लेट्स मूव टू स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स। सो लास्ट वीक में कौन कौन से स्टॉक्स ने बढ़िया परफॉर्म किया है, बढ़िया रिटर्न दिया है, ये उसकी लिस्ट है, आप देख सकते हो। इट्स नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन, ये सिर्फ मैं मेरे वॉच लिस्ट में रहते हैं तो मैं इनको ट्रैक करता हूँ। और ये मेरा एक वॉच लिस्ट एक्चुअली यहाँ पे बना हुआ है। इस वॉच लिस्ट में मैं डालता रहता हूँ डेली बेसिस पे और फिर यहाँ से ट्रैक करता रहता हूँ कि कौन सा स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहा है स्टॉक। तो बैंको इंडिया 35% का मूव इसने लास्ट वीक दिया है। जेपॉल इन्वेस्ट, किरी इंडस्ट्री, केसी सुप्रिया, DYCL, जिंदल फोटो, स्काई गोल्ड, जैश। तो देख सकते हो ये पूरा लिस्ट, आप बिल्कुल इनको अपने वॉच लिस्ट में चाहो तो ऐड कर सकते हो। अगर ट्रैक करना चाहते हो तो आप इसको ट्रैक कर सकते हो और आप वेट कर सकते हो अपने सेटअप के अकॉर्डिंग एंट्री लेने के लिए। तो दीज आर द फ्यू स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जो लास्ट वीक के रिटर्न के साथ यहाँ पे लिस्टेड हैं। एक बार वीक भी देख लेते हैं। तो JSW होल्डिंग
ये एक्चुअली 14% गिरा है। इसने अपमूव भी बहुत ज़्यादा दिया था। तो मैं एक बारी इसको चार्ट पे एक बार देखते हैं। तो ये इसका डेली चार्ट है। यहाँ से जो इसने ब्रेकआउट दिया था JSW होल्डिंग में, आप इन पैटर्न्स को देखोगे, आपको हर स्टॉक में यही पैटर्न दिखेंगे जो भी विनर होता है। तो यहाँ से ऑलमोस्ट 100% का इसने मूव दे दिया विद इन 10 बार, मतलब 10 ट्रेडिंग सेशन में इसने 100% का मूव दे दिया। तो अब कई बारी लोग क्या करते हैं, जब ये चल पड़ता है तो यहाँ कहीं पे एंटर करते हैं तो वो फंसते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे इतना ज़्यादा गया है, इतना स्ट्रेच हो चुका है, सारे मूविंग एवरेजेस ऊपर जा चुका है। तो ये जो 14-15% का फॉल था वो फॉल था लास्ट वीक, कि जिसने यहाँ पे बाई लिया है वो अपना कहीं तो प्रॉफिट बुक करेगा, तो वो प्रॉफिट बुकिंग का कहीं ना कहीं फॉल था। ATFL, एक्सेल इंडस्ट्रीज, सिंप्लेक्स, ये सारे स्टॉक्स जो है सो जिन्होंने कि लास्ट वीक में मेरे वॉच लिस्ट में से फॉल दिखाया है। वैसे और भी स्टॉक्स जो है सो हो सकते हैं जिन जो कि चले होंगे, इससे भी ज़्यादा चले होंगे या इससे भी ज़्यादा फॉल हुए होंगे, लेकिन ये मेरा वॉच लिस्ट है जिसमें से कि ये बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स रहे हैं। टुडे मतलब फ्राइडे को अगर देखा जाए तो फ्राइडे को रत्नवीर प्रिसीजन वॉज द बेस्ट परफॉर्मर, प्राज इंडस्ट्री, सुप्रिया लाइफ साइंसेस, बैंको इंडिया, पिक्स ट्रांस, गणेश हाउसिंग, तो इन्होंने जो है सो फ्राइडे को काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। एक मैं लास्ट 1 आवर भी कई बार देखता हूँ कि लास्ट के आवर में कौन से स्टॉक्स ने मूव दिया, सो दैट उसको रखा जाए कि नेक्स्ट डे वो फॉलोअप दे सकता। तो जैसे प्राज इंडस्ट्री है, लास्ट के 1 घंटे में 5% का इसने मूव दिया था। एक बार जस्ट देखते हैं इसको। इसको आवरली चार्ट पे देखें तो ये जो मूव है, ये मूव, और ये अच्छे वॉल्यूम के साथ एक्चुअली इसने मूव दिया है। ये है अपना 2:15 से 3:15 का कैंडल। तो ये तो 15 लास्ट का 15 मिनट का कैंडल है, तो इसको कंसिडरेशन में ना भी लें। तो ये जो लास्ट के 1 घंटे में मूव आया है, इसमें वॉल्यूम भी बहुत बढ़िया है। तो ये एक्चुअली मंडे को फॉलो थ्रू दे सकता है। तो ये एक बार देख सकते हैं, मंडे को ट्रैक इसको करेंगे प्राज इंडस्ट्री को कि फॉलो थ्रू देता है या नहीं देता है। तो इस तरीके से आप लास्ट के 1 आवर का डेटा देख करके, जैसे इंडोटेक है, इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर सेक्टर वैसे भी जो है सो चल रहा है। तो लास्ट के 1 आवर में भी देखेंगे तो ये मूव है यहाँ पे। हालांकि ये थोड़ा सर्किट टाइप का स्टॉक लग रहा है, तो वॉल्यूम तो ज़्यादा इसमें दिख ही नहीं रहे हैं। 1-1 घंटे में कुछ भी मूवमेंट नहीं होता है, तो मतलब एज सच ऐसे स्टॉक्स को मैं जनरली अवॉइड करता हूँ। तो ये वो स्टॉक्स हैं जिन्होंने कि लास्ट वीक अच्छे परफॉर्म किए हैं। आप इन पे नज़र रख सकते हैं और अपने वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। तो मूविंग टू लास्ट सेक्शन ऑफ द वीडियो, जहाँ पे कि वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज 5 ब्रेकआउट स्टॉक्स जिन्होंने कि लास्ट वीक ब्रेकआउट दिखाए हैं। एक एक करके क्विकली इनका चार्ट देख लेते हैं। अभी हमने खैर रत्नवीर प्रिसीजन अभी देखा था, पर एक बार इसका चार्ट देखते हैं। इसको मैं एक बार डेली पे ले आता हूँ। तो ये रहा। तो ये ब्रेकआउट है, एक अच्छे वॉल्यूम, अच्छे हाईएस्ट वॉल्यूम इन ए क्वार्टर का ब्रेकआउट है। हाईएस्ट वॉल्यूम इन ए क्वार्टर के साथ ब्रेकआउट हुआ है। तो बिल्कुल नज़र रखा जा सकता है इस पर। आप इसको पढ़ें, इसको स्टडी करें। बहुत स्ट्रेच्ड भी नहीं दिख रहा है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत ज़्यादा 10-11-12% 13% का एक्चुअली रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। तो आप अगर इतना ले सकते हो, थोड़ी पोजीशन साइजिंग कम करके आप एक पोजीशन ले सकते हो इसके अंदर, क्योंकि ब्रेकआउट बढ़िया दिख रहा है आफ्टर अ गुड कंसोलिडेशन। 18 सितंबर से ऑलमोस्ट 2 महीने का कंसोलिडेशन, उसके बाद का ब्रेकआउट है ये। और इनफैक्ट ब्रेकआउट इसने पहले दिया था यहाँ पे 18 को, फिर इसने रीटेस्ट किया और उसके बाद ब्रेकआउट दिया है। तो इसका ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न में चांसेस आर वेरी हाई कि ये अच्छा चले, और वॉल्यूम के साथ दिया है। रीटेस्ट करने के बाद इसने वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है। नेक्स्ट इज सुप्रिया लाइफ साइंसेस। सुप्रिया लाइफ साइंसेस अगेन अ गुड ब्रेकआउट ऑन डेली चार्ट। ये इसका, और अगेन वॉल्यूम, हाईएस्ट वॉल्यूम इन क्वार्टर, तो क्वार्टरली हाई वॉल्यूम के ऊपर है। हालांकि थोड़ा सा ये स्ट्रेच्ड दिख रहा है, इसमें भी 12-13% का ही स्टॉप लॉस है। तो पोजीशन साइजिंग के साथ देख सकते हो, थोड़ा वेट कर सकते हो एक रीटेस्ट के लिए। जैसे रत्नवीर में देखा, अगर ये नीचे आके एक बार रीटेस्ट करके फिर से ऊपर की तरफ चले तो ज़्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाएगा। नेक्स्ट इज गणेश हाउसिंग।
तो गणेश हाउसिंग को 3-4 महीने पहले मैंने अपने चैनल पे कवर किया था, तब से ये अच्छा मूव कर चुका है। तो इसने अभी ब्रेकआउट दिया नहीं है, लेकिन फ्राइडे का जो मूव है वो बढ़िया मूव था, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ मूव था और एक कंसोलिडेशन के बाद एक्चुअली मूव कर रहा है। तो इस पर आप नज़र रख सकते हो। इसको अपने अगर फ्राइडे के हाई से ये ऊपर जाता है तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, फिर आप वहाँ पे पोजीशन आप बिल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट इज पुदुमजी पेपर। पुदुमजी पेपर अगेन थोड़ा सा अर्ली ट्रैक करने की कोशिश की है मैंने कि इससे पहले कि ये ब्रेकआउट देके स्ट्रेच हो जाए। तो ये एक एरिया था, ये हाई जो अपना हाई को इसने मतलब ये कंसोलिडेट कर रहा है ऑलमोस्ट जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर ऑलमोस्ट 5 महीने से कंसोलिडेट कर रहा है। एक यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था इसने, पर ये फेल हुआ, वापस से ब्रेकआउट दिया है। अब लेट्स सी अगर ये फॉलो थ्रू देता है यहाँ पे, इस बार वॉल्यूम वॉज गुड, इस बार वॉल्यूम बढ़िया था। तो अगर ये इसको फॉलो थ्रू देता है तो एक बार ये इंटरेस्टिंग हो सकता है, पर इस हाई को भी ब्रेक करना एक बार को जरूरी होगा। अगर इस हाई के ऊपर ये निकल जाए थोड़े वॉल्यूम के साथ तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये। नेक्स्ट स्टॉक इज कृष्णा डायग्नोस्टिक। अगेन अनदर स्टॉक जो कि ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा था। हाँ, ये अभी ऑलमोस्ट 1 महीने से कंसोलिडेट कर रहा है। तो इस लेवल को इसने ब्रेक किया है विथ गुड वॉल्यूम। ये वॉल्यूम भी अगर देखें तो विथ गुड वॉल्यूम इसने वो किया है, ब्रेकआउट दिया है। तो इनफैक्ट अगर जो इसका सितंबर का रिजल्ट भी देखें तो ईयर जो पैट है दैट इज 87% ग्रोन, क्वार्टर में 9% है, सेल्स 20%, ओपीएम जो है सो 15% है। तो रिजल्ट भी बढ़िया मूव किया है, रिजल्ट भी बढ़िया एक्चुअली सॉरी रिजल्ट इसने बढ़िया दिया है। तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इन सारे स्टॉक्स पे देख रहे हो। तो अभी ये सारे स्टॉक्स दीज आर नॉट अगेन बाय सेल रिकमेंडेशन, पर ये कुछ स्टॉक्स जो कि मैं ट्रैक कर रहा हूँ वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। यू कैन ऐड दीज स्टॉक्स इन योर वॉच लिस्ट एंड एज पर योर सेटअप, एज पर योर बाइंग क्राइटेरिया आप डिसाइड कर सकते हो आपको एंट्री लेना है नहीं लेना। आप जाइए जाकर के स्टॉक्स के फंडामेंटल्स को पढ़ सकते हैं, इनके रिजल्ट्स को पढ़ सकते हैं, उसके बेसिस पे यू कैन टेक योर ओन कॉल कि आपको एंट्री लेना है नहीं लेना है इसमें। सो दैट्स इट फॉर द वीक। होपफुली जो अब आज का वीडियो इन्फॉर्मेशनल था, आपको कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर लगा होगा, आपको कुछ नई लर्निंग मिली होगी। अगर कुछ भी नई लर्निंग आपको मिली है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बता सकते हैं कि आप और क्या किस तरीके का वीडियो चैनल पे देखना पसंद करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी इन्वेस्टिंग।